सती महाराज की जय। साक्षात विराजमान जनागम पंथ जयवंत हो। परम पूज्य मुनि श्री 108 विषम सागर की महाराज की मुनि संघ की। अथ अपराणिकाचार्य वंदना क्रिये पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थं पूजा वंदना सो समेतं श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। योगहणं अगरलगमवाहणं अट्टगुणहन्ति चित्तानं तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चैतसिद्धेय नाणं दर्शनं मेय सिद्धे शिरसानमस्यामि इच्छामि मन्ते सिद्धभक्ति कृतसालोचयं सम्मानं सम्बन्धं सम्मतचित्तानं अट्ठवियकमयिपमकानं अट्ठगुणसम्पन्नानं उड्डलोये मत्यमे पैट्यानं तव सिद्धानं दयसिद्धानं संयम सिद्धानं त्रिसिद्धानं अतीतानागतवर्तमानकालस्य सिद्धानं सबसिद्धानं नित्यकालम् अजय मे पूज्य मे वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वैलाव सुगैगमनं समाहि मरणं निर्गुणसम्पत्तियो मज्जम्। अत अपराणिकाचार्य वंदना क्रिये पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थं पूजा वंदना सो समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। तृतिकानि चैव पञ्चाशदशोत्तरसङ्ख्यामेतच्च पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तवाचियत्तं गणहरदेवन्त्यं समं पणमानि वर्तजन्तो सुदृढानमोऽयं शिरसा इच्छामि वन्दे सद्भक्तिकदशालोचयम् अंगोपायणे बहुडे परिमासुद्बडिमाणि योगा ओपगले चोरिया चेवे सुत्यते धम्मकाये नित्यकालम् अजय मे पूज्य मे वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वैलाव सुगैगमनं समाहि मरणं निर्गुणसम्पत्तियो मज्जम्। अथ अपराणिकाचार्य वंदना क्रिये पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थं पूजा वंदना सो समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। निमतेभ्यः सोचरितपौनिलेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुणसमग्रे पञ्चव्याचारणकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं क्षीणति अट्टगमं यर्णमरणं न पावयन्ति ये नेत्रमन्त्रो मनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभ्युरपुस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधु शीलप्रावरण गुणप्रहरण चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारिकपाटपाटनघटा पीडन्तु मां साधव गुरुवापान्तो न नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि मन्ते आयुर्भक्तिकदशालोचयम् सम्मानं सम्मतचित्तानं पञ्चव्याचारणमायिर्याणम् आयारादिसुदणानवदेशीयानं वज्रायाणं तेलेन गुणपालनयाणं सवचारणं चिरञ्चिकालम् अजय मे पूज्य मे वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वैलाव सुगैगमनं समाहि मरणं निर्गुणसम्पत्तियो मज्जम्। श्री आदिसागरे आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं विसर्जमातृकं ज्योतिर्विधिनियायकं कविं निमित्तज्ञं बुधपूज्यं सर्वसङ्गविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रयगुणभक्तितः वन्दे श्रीमहावीरकीर्तिसुगरं विद्यार्थिपारप्रदं कालेऽध्यापितपोनिवेद्गुणगणे पूर्णपवित्रं स्वयं नग्नत्वाद्वाविंशति परिसरे भग्नो नियो योगिराट् पायान्मानकबोधकट्टद्वैराट् संसारपातो निधि कल्पान्तकालवचना विषया गुरूणां लोकोत्तरातिरगुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन् नमोऽस्तु शिरसा मनसा वचोभिः
तद्यांशि मलिमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति चेतांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर सुपट शिष्या नित्यं नमामि श्री सन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो श्री समुज्जल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवकृताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुदिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तुभ्यं नमो गुरु विषम सागराय तुभ्यं नमो गुरु विषदु सागराय निष्ठोंगे दिष्टों जिले मलुन चुमने तेरे बच्चा बच्चा तरनाकर कारतन मोइने आहारी विहारी निहारी के रागे देवसे मोइन बेन लिजा परमादे वा याग्ने सपने चुलिया था गया भाविना तिक्रम चितारण नचा इत्यादि दोषा लग्ना तान चलता प्राश्चित आनंद चुकम क्रिया तो नमस्ते देव देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य बावलिंगी संत राष्ट्रगी शमनाचार्य गुरुदेव विमर्शागर जी महाराज की जय। श्री विषम सागर जी महाराज की जय। श्री विषम सागर जी महाराज की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान हमें आए हैं द्वार तुम्हारे हम आए हैं द्वार तुम्हारे दे दो प्रभु जी हमको संहारे दे दो प्रभु जी हमको सहारे शांतिनाथ भगवान नाथ भगवन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन छवि वितरागी प्यारे प्यारे लागे छवि वितरागी प्यारी प्यारी लगे घर से जो पाया धन्यवाद जागे धरस जो पाया धन्यवाद जागे शरण नमन जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन सर्व के स्वामी शरण में आया हरे वागे स्वामी शरण में आया कहीं न मिला जो वह सुख पाया कहीं न मिला जो यह सुख पाया हर्षित हुए नयन 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 हर्षित हुए नयन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन हित उपदेशी आप कहते हित उपदेशी आप कहते हम गुण गाने भक्त बन जाते हम गुण गाने भक्त बन जाते छोड़ो न अब चरण 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 छोड़ो न अब चरण 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन
आहार जी के बाबा कहते आहार जी के बाबा कहते यक्ष यक्षिणी वे सिर को नवाते यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते झुकते मुनिगण 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 झुकते हैं मुनिगण 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान दुखियाओ कोई द्वार पे आए दुखिया हो कोई द्वार पे आए हंसता हो आए द्वार से जाए हंसता हो आए द्वार से जाए श्रद्धा हो पावन 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 श्रद्धा हो पावन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान जय हो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय परम पूज्य बाबुलिंगी संत राष्ट्र की समनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज मुनीश्वर श्री विषम सागर जी महाराज की जय मुनीश्वर श्री विषम सागर जी महाराज की जय तो अपन ने कल नंदीश्वर वाले के बारे में जानकारी करी थी जाना था कि नंदीश्वर देव का क्या महत्व है वहाँ की वंदना का क्या महत्व है तो आचार्य भगवंत ने बताया था कि जैन धर्म में वंदना का अर्थ प्रणाम करना नहीं है बल्कि गुणों के प्रति समर्पण प्रकट करना है क्योंकि मात्र प्रणाम करने से वंदना नहीं हो जाती जब तक उनके गुणों में श्रद्धा और भक्ति नहीं उमड़ती है तब तक जाकर अपन का उनसे कनेक्शन नहीं बन सकता जब श्रद्धालु नंदीश्वर देव की वंदना करता है तब उसका मन संसार की विषय वासनाओं से हटकर वितराग प्रभु के चरणों में स्थिर होने लगता है जैसे अपने पास मोबाइल है जब तक मोबाइल अपने पास भी है रिचार्ज भी है सब कुछ है उसमें लेकिन फिर भी जब तक वह टावर से कनेक्ट नहीं हो जाता तब तक वो कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता ऐसे ही अपनी भक्ति जब तक अंदर से श्रद्धा सहित उमड़ नहीं जाती अंदर श्रद्धा प्रकट नहीं हो जाती गुणों के प्रति अपना आकर्षण नहीं हो जाता तब तक उस भक्ति का कोई भी महत्व नहीं रहता क्योंकि भक्ति का आनंद तभी आता है जब वैसे गुणों की अनुभूति अपने अंदर होने लग जाए या वैसे गुणों को प्राप्त करने के भाव अंदर आने लग जाए तब जाकर भी भगवान की भक्ति का महत्व समझ में आता है तो नंदीश्वर की वंदना से जीव में अनेक श्रेष्ठ भाव उत्पन्न होते हैं अष्टांगिका व्रत का एक और भी महत्व बहुत बड़ा महत्व आचार्य भगवंत ने शास्त्र में बताया क्योंकि अनेक व्रत त्योहार आते हैं और उनको सभी लोग करते भी हैं लेकिन सभी व्रत हैं उनका फल जब आप व्रत करोगे तभी उसका फल मिलता है उतने ही दिनों तक फल मिलता है लेकिन अष्टांगिका महापर्व का शास्त्र में ऐसा विधान है कि ये मात्र 8 दिन के लिए नहीं है 8 दिन में 8 उपवास का फल तो व्यक्ति को मिलता ही है लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि इन 8 दिन का फल 6,59,60,60,000 उपवास का फल इन 8 दिनों में व्यक्ति को मिलता है अगर विशिष्ट तरीके से कर लिया जाए ऐसा साक्षात शास्त्रों में जिनवाणी में लिखा हुआ है और जिनवाणी की बात कभी अन्यथा हो नहीं सकती
तो इसीलिए जब महत्व आता है तब व्यक्ति व्रत त्योहार से जुड़ता है, बिना महत्व के व्यक्ति कभी भी नहीं जुड़ता। और बाकी जितने भी व्रत हैं, 10 लक्षण हैं, 16 कारण हैं, इनका फल वैसे तो अचिंत्य है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं मिलता कि 10 लक्षण के उपवास आपने करे और 10 लक्षण का फल कितना होगा। लेकिन अष्टानिका व्रत का विशेष ही महत्व शास्त्रों में बताया जाता है। यहाँ तक कहते हैं कि अगर उत्कृष्ट तरीके से मात्र 3 बार भी अष्टानिका व्रत अगर भावपूर्वक कर ली जाए तो निश्चित ही उस व्यक्ति का आने वाले भाव में निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए अष्टानिका महत्व का विशेष ही महत्व शास्त्रों में बताया जाता है। और हमने भी जब ये बात सुनी थी तभी अध्ययन शुरू किया था। वास्तव में नंदीश्वर देव की वंदना बाहरी तीर्थ की नहीं बल्कि आत्मा में स्थित वितराग भाव की वंदना है। क्योंकि जब तक अंतर में भाव नहीं आते तब तक आप कितनी भी वंदना कर लीजिए। शिखर जी अगर आप जा रहे हो और आप यहाँ से अगर घूमने के भाव लेकर चले गए तो कभी भी आपको शिखर की वंदना का फल नहीं मिल सकता और क्रिया सारी वही रहेगी। लेकिन अगर आपने मानस बना लिया कि तीर्थ वंदना करनी है, यात्रा करने हम जा रहे हैं, फिर भी सारी एक्टिविटी वही रहेगी, पर भाव में बहुत ही अंतराल आ जाएगा। जो मात्र घूमने जाते हैं उनका सारा चिंतन मात्र केवल सीनरी आदि, फोटो पिक्चर आदि में लगा रहता है, जबकि वंदना करने वाले की ऐसा नहीं होता। वहाँ जाते हैं उन्हीं के भाव भी बदल जाते हैं। एक बार तो अगर उस व्यक्ति को चरण छूने को भी ना मिले फिर भी उसके अंदर बड़ा संतोष रहेगा कि हम यहाँ आए थे उसमें। लेकिन जो घूमने मात्र जाता है, सिनेरी वगैरह मात्र देखने जाता है, उसके भाव इतने शांत कभी भी नहीं हो सकते। तो जब भी अपन जाएं, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाएं, तो यात्रा की वंदना के भाव बना के जाएं। कहीं मात्र घूमने के भाव बना के यहाँ से नहीं जाएं, क्योंकि जैसे मन में भाव होते हैं वैसा ही फल अपने को उस वस्तु से प्राप्त होता है। जैसे आप लोग भोजन करते हो और हम भी भोजन करते हैं, पर आपका चिंतन क्या होता है कि अगर भोजन कर लेंगे तो निश्चित ही शरीर अष्टपुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो आपको मात्र इतना ही पुण्य मिलेगा कि आपको अपना शरीर उस भोजन करने के बाद अष्टपुष्ट हो जाएगा। और हम भी आप ही की तरह भोजन करते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम अलग खाते हों। लेकिन जब भी हम जाते हैं तो उसके पहले ही भक्तियाँ करते हैं, सकल कर्म निवारताएं आहार प्रत्याख्यान प्रतिष्ठा, आहार निष्ठापन। इसलिए सकल कर्मों का नाश करने के लिए हम आहार को जा रहे हैं, जबकि आहार करने से कर्मों का नाश कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि मात्र एक ही भावना है। भावना पाई जा रही है कि अगर हम आहार करेंगे तो हमारे व्रत नियम संयम की पालना अच्छे से होगी, हमारे संयम की पालना अच्छे से होगी। हम किसी की व्यावृत्ति कर पाएंगे, स्वाध्याय कर पाएंगे, तब साधना कर पाएंगे। अगर आहार नहीं लेंगे तो कभी भी हमारी तब साधना नहीं हो सकती। अब किया क्या है, मात्र एक भाव ही बदले हैं। आप भी वही सब्जी खा रहे हो, हम भी वही सब्जी खा रहे हैं। आप भी भर पेट खा रहे हो, हम भी भर पेट खा रहे हैं। हो सकता है एक बार आपको प्रतिदिन भोजन में पकवान ना मिले, लेकिन साधुओं को तो प्रतिदिन ही कुछ न कुछ पकवान तो निश्चित ही मिलते हैं। एक भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ सीधी सीधी सब्जी रोटी मिल जाती हो। फिर भी इतना स्वादिष्ट भोजन करने के बाद भी उनके लिए क्या कहा जा रहा है कि इस आहार करने से इनकी सकल कर्मों की निर्जरा हो। और आपको आहार करने के बाद
भोजन करने के बाद कर्मों का बंद हो रहा है। कारण आप उस भोजन को भी आसक्ति से करोगे। अगर स्वादिष्ट भोजन है तो मन में भाव आ ही जाएंगे कि कोई बात नहीं, एक पीस और ले लेते हैं, आज अच्छी बात बनी है, आज सब्जी अच्छी है, एक रोटी ज़्यादा खाने में आ जाएगी। लेकिन साधु के पास जैसे ही वह स्वादिष्ट पकवान भी आएगा और अगर उसके मन में भाव आ गए बनी तो अच्छी है, स्वादिष्ट है, तो उसी समय उसका वो त्याग कर देंगे, अगले पल उस ग्रास को नहीं लेंगे। क्योंकि आचार्य भगवंत ने उपवास करने का नाम तप नहीं कहा। आप सभी जयकारा लगाते थे हो वहाँ तपस्वी मुनिराज की, जबकि उपवास का नाम कोई तप ही नहीं है। उपवास को कभी तपनी श्रेणी में आचार्य भगवंतों ने नहीं लिया, चाहे वो 8 दिन के हों, चाहे महीने के उपवास भी करना हो। आचार्य भगवंत ने कहा इच्छा निरोधा तपा, इच्छा का निरोध करना ही सबसे बड़ा तप है। अगर आप भोजन करने बैठे हो और भोजन करते ही आपको उस वस्तु में रस आने लग जाए, उसके प्रति इच्छा जागृत होने लग जाए और उसी समय अगर आपने उस वस्तु को अलग कर दिया, बाकी सभी वस्तु को खाकर अपना पेट भी भर दिया, फिर भी आपको उपवास का फल मिलेगा, क्योंकि आपने इच्छा को रोक लिया। क्योंकि इच्छा का रोकना ही तप है और तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए साधु के लिए कहते हैं कि उनका आहार करना भी एक तप है। वो आहार करते हुए भी कर्मों की निर्जरा को प्राप्त हुआ करते हैं। इसीलिए अपने को मात्र भावों को संभालना है, परिणामों को निर्मल करना है। परिणाम जैसे ही समझे अपने को पुण्य की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, अपने कर्मों की निर्जरा शुरू होना प्रारंभ हो जाएगी। तो निश्चित ही अपन अष्टमी का पर्व, क्योंकि आत्मशुद्धि का तप भक्ति का अनुपम अवसर है। इन दिनों में किया गया आराधन विशेष फल को देने वाला होता है, जो हमने आपको बताया यही था। क्योंकि पर्व में जो भक्ति आराधना करते हैं उसका फल अलग ही हुआ करता है। सब दिन एक जैसा फल नहीं देते। तो निश्चित ही पर्व के दिनों में अपने को भक्ति बढ़ा लेनी चाहिए। चाहे वो 10 लक्षण पर्व हो, चाहे अष्टमी चतुर्दशी पर्व हो, चाहे अष्टमी का पर्व हो, शाश्वत पर्व जो है वो आगे में अचिंत्य फल को देने वाले होते हैं, ऐसा आचार्य भगवंतों ने बताया है। अब अपन प्रतिदिन नंदीश्वर भक्ति के जो पूजन अपन करते हैं रोज, तो उसके बारे में जानेंगे कि इस पूजन में भगवान की आराधना किस प्रकार आचार्य भगवंतों ने की है। क्योंकि जब तक अर्थ नहीं देखते, अर्थ नहीं पढ़ते, तब तक उस भक्ति का इतना महत्व अपने अंदर नहीं आता। भक्तामल भी आप पढ़ते हो, सीधा सीधा पढ़ लेते हो तो उतना मन नहीं लग पाता। लेकिन जब आचार्य भगवंतों के द्वारा उसकी महिमा सुनाई जाती है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो निश्चित ही भावना और प्रबल हो जाती है। स्टोरी को देखने के बाद जब उसका अंत समझ में आता है, तब जाके सारी स्टोरी समझ में आती है। तो ऐसे आचार्य भगवंत ने नंदीश्वर भक्ति की पूजन में लिखा है, सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व, नंदीश्वर सो जाए ले वसुधर्व है, हमें शक्ति सो नाहि या करी थापना, पूजे दिन ग्रह प्रतिमा है इत आपना। अब ये तो सीधी सीधी अपन कह रहे हैं कि ये मात्र स्थापना के लिए दोहरा किया जा रहा है, लेकिन आचार्य भगवान इसमें कह रहे हैं कि सभी पर्वों में सबसे बड़ा अगर कोई पर्व है तो है अष्टमी का महापर्व। इस पर्व में चतुर्निकाय, चारों निकायों के देव अष्टद्रव्य के लेकर अकृत्रिम चैताल्यों में जिनेंद्र भगवान की पूजा करने नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। हमारी शक्ति नंदीश्वर द्वीप जाने की नहीं है, अतः हम यहीं नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों की स्थापना अपने ही जिनालय में कर कर उन जिन बिंबों का आराधन करेंगे। यानी कि हे भगवान, हम वहाँ पर नहीं आ सकते,
लेकिन आप यहीं पर हमारे सन्निकट आओ, पधारो और यहाँ पर ठहर कर हमारी पूजन को स्वीकार करो। हमें भी उन देवों जैसी ही इस भक्ति की आराधना का फल प्राप्त हो। तो अपन यहीं से उनका आह्वान कर लेते हैं। तो आह्वान में ये बात आचार्य भगवान ने बताई जा रही है। एक क्षण और ले लेते हैं, फिर बाकी कर लेंगे। चलो ठीक है। स्थापना में नंदीश्वर भक्ति का महत्व बताया जा रहा है कि वास्तव में सबसे महान पर्व अगर कोई है तो वह है अष्टानी का महापर्व है। यह ब्रह्म को जी बावली संत राष्ट्र की समनाचारी बोले विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 विषम सागर जी महाराज की। साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 विजय सागर जी महाराज की। भजन के लिए मैं निवेदन करूंगा इंदिरा जी से आए और एक भजन गुरु और प्रभु चरणों में रखें। संत साधु बन के विचरो, ये घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूं मैं मोह ममता की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरो, ये घड़ी कब आएगी। हाथ में बीजी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ में बीजी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। त्याग दूं मैं मोह ममता की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरो, ये घड़ी कब आएगी। 22 परी से 5 समिति, 22 परी से भावना बारे बाहु। त्याग दूं मैं मोह ममता की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरो, ये घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, कर सकूं कल्याण ज्योति, वह घड़ी कब आएगी। जब बचपन में श्री भगवान की प्रियंका आइएगा। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारे सामने साक्षात पंच परमेश्वरी में बैठे हुए हैं, पश्चिम तक उत्तर से लेके दक्षिण तक हर आदमी उसको गुनगुनाता है, और वो भी हमें पूज्य श्री के मुखारबिंद से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। बस इंतजार हमें 28 तारीख तक करनी है। देखिए मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो दिगंबर मुनि राज होते हैं, तपस्वी तो वो होते ही हैं, लेकिन अष्टानी का जैसे जब शाश्वत पर्व आते हैं, उसमें जब पूज्य श्री की निर्जल उपवास चलते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो इस चीज की व्याख्या है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने कल जो समय बताया था, हमें उसका भी ध्यान रखना है। उस समय के अलावा कोई भी मुनि राज के दरवाजे को नॉक ना करे, क्योंकि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक तो हमें पूज्य श्री के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो ही रहा है। उसके बाद 3 बजे से 4:30 बजे तक भी हमें पूज्य श्री के मुखारबिंद से स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा।
और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर गुरु भक्ति होगी और 8 से 8:30 बजे तक केवल पुरुषों के लिए वैयावर्ती का समय रहेगा। इसके अलावा कोई भी दरवाजे को नोक ना करे। अगर आपका दर्शन करने का मन है या तो समय का इंतजार करिएगा, नहीं तो यहीं से भाव से दर्शन करिएगा। ये हमें पूज्य श्री की तपस्या में साधक बनना है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे सभी लोग। और 28 तारीख के बाद से जीवन है पानी की बूंद जो विश्व विख्यात हो चुका है, उसको भी हमें पूज्य श्री के मुखारबिंद से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। मुनि संघ की चुमासा गुरुवर